बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी अंडा चिंगारी की रेसिपी, जो बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 2 अदद अंडे। तो ये एक अंडा मैंने इसके अंदर तोड़ के डाल दिया। अब दूसरा अंडा भी डाल दूँगी मैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाल दिया हरा धनिया। अब दोनों चीज़ों को मैं अंडे के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अंडों को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया। अब इनको मैं रख दूँगी एक तरफ। और यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया और इसके अंदर कुछ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया है धनिया पाउडर। 1 ही चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद चाट मसाला मैंने लिया 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर लिया मैंने आधा छोटा चम्मच। और साथ ही गरम मसाला पाउडर लिया मैंने आधा छोटा चम्मच। ज़ीरा पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच। और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट डालूंगी। और 1 ही चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अब 1/3 कप इसके अंदर मैं पानी डालूंगी और सारे मसालों को मैं पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। इसको भी मैं एक तरफ रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने ले लिया बॉयल एग। तो यहाँ पर मैं 3 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको मैंने बॉयल कर लिया था अच्छा, और इसके छिलके उतार लिए थे। अब इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले मैंने इसको हाफ़ कट किया है इस तरह से। उसके बाद दोबारा से इसको हाफ़ कट करूँगी। ये देखिए, यानी एक अंडे के हमने 4 पीस करने हैं इस तरह से। तो अंडों को मैंने कट कर लिया। इनको मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब यहाँ पर इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक मैंने पैन ले लिया। इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी मैं ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम फेंटे हुए अंडे डालेंगे। और अंडों को मैं क्रम्बल कर लूँगी। इनको हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना कि ये हार्ड हो जाए। बस हल्का हल्का सा हम पकाएंगे कि ये सॉफ्ट ही रहें। तो ये देखिए, इस तरह हल्का हल्का हिलाते जुलाते इनको मैं पका लूँगी। अंडे हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। अब फ्लेम को बंद करके इनको निकाल लूँगी मैं एक प्लेट में। अब पैन मैंने ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ कप ऑयल। ऑयल जैसे थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर 1 छोटी चम्मच मैं डाल दूँगी सफ़ेद ज़ीरा साबुत। इसको मैं हल्का सा क्रैकल कर लूँगी। जैसे ही ज़ीरे की थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक ये हल्के से नरम नहीं हो जाते। हमने इनका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा इसको पकाएंगे कि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज हमारे देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, जो मसालों वाला मिक्सचर है ना, वो सारा का सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मैं इसको हिला लेती हूँ ताकि नीचे कोई भी मसाला बैठा है ना तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब इन मसालों को मैं पका लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया था, तो उसका भी कच्चापन दूर करना ज़रूरी है। तो इसलिए 3 से 4 मिनट के लिए मैं इनको पकाऊँगी मसालों को मीडियम लो फ्लेम में। तो देखिए, लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने इनको पका लिया और ये अच्छे से भुन चुका है मसाला। और आप देख रहे हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो मैंने 2 दरमियाने टमाटर लिए थे, जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आप बारीक चॉप करके डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये सारे टमाटर का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। अब टमाटर डालने के बाद भी मैं कुछ देर के लिए इसको पकाऊंगी, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए, इनका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/3 कप बॉयल मटर। आप चाहें तो कच्चे मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर उससे ये होगा कि मटर का जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मटर के गलने तक मटर जो है वो काफ़ी लाइट कलर के हो जाते हैं। इसलिए बॉयल करके जब हम इसमें ऐड करेंगे ना, तो इनका कलर ख़राब नहीं होगा। जब तक मैंने ये मसाला अपना तैयार किया, तब तक मेरे जो ये मटर हैं वो भी बॉयल हो चुके थे। तो बस कुछ देर के लिए मैं मटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मसाले के साथ, ताकि मटर के अंदर तक मसालों के फ्लेवर चले जाएं। तो बस मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जो अंडों का हमने ऑमलेट तैयार किया था ना, वो डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर मैं बॉयल एग भी डाल दूँगी। और दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ, इस तरह से।
थोड़ा हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए इसके अंदर 1/3 कप मैं पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद हल्का-सा मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसको कवर करूँगी और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 2 मिनट हो गए हैं इसको लो फ्लेम में पकते हुए और हमारा अंडा चिंगारी जो है वो बन के रेडी हो चुका है बिल्कुल। तो बस आखिर में इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद कटा हुआ हरा धनिया डालूँगी और इन दोनों चीज़ों को भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी। तो बस अंडा चिंगारी हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा अंडा चिंगारी बन के रेडी हो गया है। और आपने देखा कितना आसान है इसको बनाना और ये झटपट से तैयार हो जाता है। जब कभी आपको कुछ पकाने की समझ ना आ रही हो तो आप फटाफट से इसको तैयार कर सकते हैं। आप इसको गरम-गरम रोटियों, पराठों, बन या फिर ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।